हेलो फ्रेंड्स। प्रॉपर्टी सर्च करते समय कस्टमर्स कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे कि 4-5 ऑफिस कलीग्स या फ्रेंड्स मिलकर प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो। उसमें होता क्या है कि से प्रॉपर्टी पूरे ग्रुप को पसंद है, बट किसी एक मेंबर का बजट मैच नहीं कर रहा है और ये बात वो ग्रुप को बोल नहीं पा रहा है। तो उस केस में या तो वो डिसीजन डिले करेगा या फिर उस प्रॉपर्टी को लेके कुछ क्वेश्चंस उठाएगा। दूसरा, कुछ लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, तो घबराते हैं चेक साइन करने में। तो उस केस में भी वो प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन डिले कर देते हैं, इवन दो उनको प्रॉपर्टी पसंद है। तीसरा, डिफरेंट रिक्वायरमेंट हो सकता है कि उसमें से कोई एक फ्रेंड आपका, उसका ऑफिस दूर हो, प्रॉपर्टी तो उसको पसंद हो बट ऑफिस दूर हो, और जो कि सबको पसंद है प्रॉपर्टी, तो ये बात ग्रुप में कह ना पा रहा हो, या फिर वो रेंट पे रह रहा है और उसको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए या नियर टू कंप्लीशन चाहिए, और ये प्रॉपर्टी अच्छी तो है बट अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो वो अपना डिसीजन डिले करता है या उस प्रॉपर्टी को लेके कुछ क्वेश्चंस उठाता है, जिससे कि पूरे ग्रुप का डिसीजन डिले होता है या ग्रुप कुछ डिसाइड नहीं कर पाता है। दूसरी मिस्टेक, एक्सपेक्टिंग ग्रुप डिस्काउंट। देखिए, प्लॉट इज नॉट अ पेरिशेबल गुड। ऐसा नहीं है कि बिल्डर टमाटर बेच रहा है, आज शाम तक नहीं बिका तो टमाटर खराब हो जाएंगे, या प्लॉट को फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बल्क ऑर्डर आया तो बिल्डर बल्क डिस्काउंट दे देगा। देखिए, हर एक प्रॉपर्टी का एक लास्ट लॉगिन रेट होता है, उसके नीचे बिल्डर नहीं जाता है, चाहे आप इंडिविजुअल ले रहे हो चाहे आप 5 लोग मिलकर साथ ले रहे हो, ताकि बिल्डर का रेट को लेकर मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनी रहे। और एक और पॉइंट है, आफ्टर सेलिंग सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स हर एक बिल्डर रेट बढ़ाता जाता है। तो से टोटल 100 यूनिट्स हैं, बिल्डर ऑलरेडी 87 यूनिट्स बेच चुका है और अब आप आ रहे हैं कि हम 10 लोग हैं एक साथ ले लेंगे। इस केस में तो बिल्डर आपको नॉर्मल डिस्काउंट भी ऑफर नहीं करेगा, क्योंकि उसको अब रेट बढ़ाना है, वो बल्क में बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक एक करके बेचेगा तो उसको ज्यादा फायदा है, ज्यादा महंगा करके हर एक यूनिट के बाद रेट बढ़ा के बेचेगा। एक और गलती लोग करते हैं, टू मच बार्गेनिंग। देखिए, एक प्रॉपर्टी खरीदना ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू बिल्डर के लिए उस प्रॉपर्टी को बेचना। देखिए, एक इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी आसानी से मैच नहीं होती है। उसके पसंद का लोकेशन, बजट, उसके पसंद का फ्लोर, अगर प्लॉट है तो डायरेक्शन, व्यू से पार्क फेसिंग हो या बालकनी पार्क फेसिंग हो। तो अगर सारा कुछ मैच हो रहा है और आप थोड़े से अमाउंट के लिए बार्गेनिंग किए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उस ड्यूरेशन में वो यूनिट बिक जाए, और फिर उस टाउनशिप में जो बचे हुए यूनिट हो, या तो आपको उसका साइज समझ में ना आए या फिर आपको उसका डायरेक्शन समझ में ना आए। तो कभी भी अगर आपकी पसंद की प्रॉपर्टी मिल गई है तो फाइनलाइज करने में बहुत टाइम नहीं लेना चाहिए। वन मोर थिंग, एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स चार्ज प्रीमियम प्राइस। तो प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले उस लोकेशन में जो कैटेगरी बी बिल्डर्स हैं उनके भी प्रोजेक्ट को हमें विजिट कर लेना चाहिए, या तो किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ, किसी सिविल इंजीनियर के साथ। तो हो सकता है कि हमें सेम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, सेम ओपन एरिया, सेम एमिनिटीज कम रेट पे उसी एरिया में कैटेगरी बी बिल्डर ऑफर कर रहा हो। वन लास्ट पॉइंट, कई बार प्रॉपर्टी पसंद आ जाने के बाद भी हम अलग अलग लोगों के साथ मल्टीपल टाइम्स प्रॉपर्टी विजिट करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि कई बार आपके वो जानने वाला, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड कंसर्न शो करने के लिए कुछ क्वेश्चंस रेज कर देता है, कुछ डाउट्स क्रिएट कर देता है, तो जिससे आपकी प्रॉपर्टी बाइंग का डिसीजन डिले हो जाता है। एक कहावत है कि कंसल्टिंग एन एक्सपर्ट इज बेटर देन कंसल्टिंग 100 नॉन एक्सपर्ट्स। होप you would have liked this presentation. Thank you very much.